नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। चंदा चोरों की कुंडली तैयार और अब होगा हिसाब। जी हां, अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और इस भव्य राम मंदिर में दान की चोरी को लेकर विवाद ने एक बार फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोर पर एक्शन अब शुरू हो जाएगा, जहां एफआईआर भी होगी और चढ़ावे की चोरी में पाई पाई की वसूली को भी किया जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एसआईटी की रिपोर्ट पहुंच गई है और बताया यह भी जा रहा है कि यह रिपोर्ट 150 पन्नों की है और इसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं और कुछ नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। जहां मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चपत लगाई गई तो वहीं कैश को हजम कर दिया गया। साथ ही साथ दान में मिलने वाले सोने और चांदी के गहने भी डकार लिए गए। जहां 6 दिन में एसआईटी ने 100 घंटों तक करीब 150 लोगों से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार इसमें यह भी सामने आया है कि 25 संदिग्धों की चोरी में सीधा इन्वॉल्वमेंट भी इस जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे कर सकता है। एसआईटी रिपोर्ट के एक के बाद एक पन्ने अब लगातार खुलने शुरू हो जाएंगे और जहां जिस तरीके से जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया गया है, हो सकता है कि बड़े खुलासे जो है वो इस मामले में हो, जहां चढ़ावा चोरी के ग्रहों की दिशा अब खराब होनी शुरू हो जाएगी। और जहां सवाल यही है कि राम भक्तों से छल करने वाले हर चोर के लिए योगी के पास एक अलग क्या उपाय है? तो चंदा चोरी को लेकर जांच रिपोर्ट एसआईटी की ओर से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। जहां आपको बताते चले कि चढ़ावे की चोरी पर जिस तरीके से इसमें गबन का खुलासा हुआ है, पाई पाई का हिसाब अब किया जाएगा। और जहां जिस तरीके से आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अयोध्या से ही इस बात का आह्वान किया गया था कि केवल 15 दिनों का इंतजार करें, हर किसी का हिसाब होगा और जिसने भी इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि चढ़ावे की चोरी और पाई पाई पर वसूली को लेकर अब जनता भी इस बात की आशंका जो है वो लगातार जता रही है, क्योंकि देखिए एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। अब आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, हर किसी का ध्यान अब इसी ओर केंद्रित है। हर कोई राम भक्त इस विषय में गहनता के साथ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि भगवान राम का जो यह विषय सामने आया है, राम मंदिर से जुड़ा दान पेटिकाओं के घपले का जो यह विषय सामने आया है, इसने हर किसी राम भक्त को आहत किया है और हर राम भक्त चाहता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाए या फिर गुनहगार है उनका हिसाब किया जाए। एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट को सौंप दिया है और जिसके बाद आपको यह भी जानकारी देते चले कि 6 दिनों के भीतर एसआईटी की ओर से क्या कुछ जांच की गई, जिसमें कि देखिए 15 तारीख से यानी कि 15 जून को एसआईटी की ओर से इस जांच को शुरू किया गया था। जहां 15 जून को 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक बातचीत की गई थी। 3 दिन चंपत राय और तो जेएफएक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि एसआईटी ने जिस तरीके से 6 दिन की जांच को किया, उसमें किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के हिसाब से इस
जांच को आगे बढ़ाया गया था। जब बात की जाए तो 20 तारीख की तो 20 जून को टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी को इकट्ठा किया था, जहां सबूत जुटाने के बाद सारे साक्ष्य अपने साथ लेकर वे लखनऊ रवाना हो गए थे। तो कुल मिलाकर एसआईटी की ओर से 6 दिनों की इस जांच रिपोर्ट को तैयार किया गया और जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव को इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। तो आपको बताते चले कि जांच रिपोर्ट को मुख्य सचिव को सौंप दिया गया है और जहां चढ़ावा किसने चुराया, कहां-कहां इसको ठिकाने लगाया गया, अब सबका लेखा जोखा जो है वो पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। अब इंतजार है कि इस एसआईटी की ओर से जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उस पर किस तरीके से अमल लाया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजहर, देखिए जिस तरीके से इस समय पूरे जो भी राम भक्त हैं उनका सभी का ध्यान अयोध्या के इस गबन पर है, अयोध्या दान पेटी घोटाले पर है। हर कोई जानना चाहता है कि अगला स्टेप अब क्या होगा। एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसमें ताजा इनपुट निकल कर सामने आ रहा है कि कितनी जल्दी इसमें एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंपी है। देखिए अभी ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। इसमें कई चीज़ों का जिक्र जो है वो किया गया है। एसआईटी लगातार जांच कर रही थी और इसको लेकर तमाम लोगों से पूछताछ की, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हों या तमाम ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ की गई और जो गणना कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की गई। और देखिए सोर्सेस के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें एसआईटी रिपोर्ट में कई लोगों पर एफआईआर की भी संस्तुति की गई है और इसी के साथ साथ जो गणना कर्मचारी हैं और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, गणना कर्मचारियों के चयन को लेकर और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच संबंधों को लेकर भी जांच की गई है। और इसी के अलावा देखिए जो धनराशि गणना और विशेष निगरानी को लेकर भी तमाम चीज़ें जो हैं वो एसआईटी के द्वारा जांच की गई है। और अब इसको लेकर कौन कौन कार्रवाई की जद में आता है ये फिलहाल अभी इसको लेकर आगे जो है जब एसआईटी रिपोर्ट सामने आएगी और किस तरीके से वो सार्वजनिक की जाएगी तो फिर उसमें आगे जो है चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी के द्वारा जो आज प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी गई है और अब जब अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें जो दोषी हैं उनके भी नाम होंगे, कौन लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उसमें उन तमाम लोगों का जिक्र होगा। फिलहाल ट्रस्ट के तमाम लोग हों, चाहे वो ट्रस्ट के महासचिव हों चंपत राय और या फिर गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, टिन्नू यादव हो, तमाम लोग जो हैं उनसे भी पूछताछ करी गई है। उनकी भूमिका क्या रही, इन तमाम चीज़ों पर एसआईटी ने गहनता से जांच की है और ये प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। और ये भी जानकारी सोर्सेस के मुताबिक मिल रही है कि इसमें कई लोगों पर एफआईआर की भी संस्तुति की गई है। अब कौन लोग दोषी हैं, किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। देखिए लाखों करोड़ों लोगों की भावना इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है क्योंकि तमाम लोग जो है वो जाते हैं। देखिए ये मुद्दा जो है वो एक आस्था का विषय है, तमाम लोग राम मंदिर दर्शन के लिए की भी बात की जाए तो विपक्ष जो है वो सबसे अधिक इस बात पर हमलावर है कि आखिर इस मामले में एफआईआर को रजिस्टर क्यों नहीं किया गया। अजहर, बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो लगातार इसको लेकर हमलावर है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है कहीं एसआईटी की रिपोर्ट भी ना चोरी हो जाए, तो इस तरीके का तंज अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया था। वहीं संजय सिंह की बात की जाए तो आज जब हमने संजय सिंह से बात की तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि वहाँ पर जो ज़मीन खरीदी गई थी, कितने ज़्यादा रुपयों में ज़मीन खरीदी गई थी, वो तमाम चीज़ें, तमाम साक्ष्य हमारे पास है। एसआईटी ने हमसे मुलाकात
मुलाकात नहीं की, हमसे बातचीत नहीं की, वो साक्ष्य नहीं मांगे, कई तरीके के आरोप संजय सिंह के द्वारा लगाए थे। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी, सभी इस चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, और इसी के साथ साथ बिल्कुल मंदिर अजहर, अब ट्रस्ट देखने से वाली जुड़े बात तमाम होगी लोगों जिस पर भी तरीके से जो निशाना है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर जो है वो सौंप दिया गया है, तो आगे क्या कुछ एक्शन जो है वो इसमें लिया जाता है। अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विषय पर अब मैं आपको अपने मेहमानों की ओर लिए चलती हूँ, जहां हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी देखिए, सवाल तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, जो वहां पर सिक्योरिटी थी, जो वहां ड्रेस कोड था, तमाम व्यवस्थाएं थी, उनकी भी कहीं ना कहीं पोल जो है वो खोल कर रख दी है इस मामले ने। जी देखिए, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो एसआईटी की रिपोर्ट बता पाएगी। और जो एसआईटी की रिपोर्ट ऑफिशियली जितने भी नाम सामने आते हैं, सारे नामों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। उस आधार पर सब पे एक्शन होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और किसी को हम नहीं बख्शेंगे। और रही बात किसी स्तर पे त्रुटि रही है, उस त्रुटि को भी सुधारने पे पूर्ण रूप से काम होगा। और किसके द्वारा त्रुटि रखी गई, कौन लोग उसमें शामिल थे, किनकी उसमें मिली भगत थी, सब पे कार्रवाई होगी। और इसीलिए विषय प्रकाश में आया, अगर इसमें कुछ दाल में काला है तो वो भी सामने आ जाएगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है अविरल जी, ठीक है। पूजा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, आज जो है एसआईटी की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। अब वो रिपोर्ट पहुंचेगी और जिसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। देखिए, विपक्ष दावे कर रहा था कि एसआईटी की ओर से ये जो समय मांगा गया है ये ही पूरा नहीं होगा और रिपोर्ट भी नहीं पेश की जाएगी। लेकिन देखिए पूजा जी, अब तो शुरुआत हो गई है, अब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। पूजा जी। निकिता जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। निकिता जी, अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि करप्शन किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो इनसे पूछिए कि झांसी में मॉक ड्रिल ऑडिट के 2 महीने बाद ही आग लगती है, ना ऑडिट कोई काम आता, ना मॉक ड्रिल कोई काम आती है, वहां पे एनआईसीयू में बच्चों की डेथ हो जाती है। 6 जून 2026 से माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली में मुखर्जी नगर में वो अग्निकांड होता है तो ड्राइव चलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग जो मानक को पूरा नहीं कर रहे होंगे उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। और कल से हम लोग अब बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर में, कोचिंग के अंदर में बच्चों की मृत्यु हो गई, 18 बच्चे लखनऊ में डेथ हो गई। हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ में। तो अगर ये करप्शन टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उनसे बिना पूछे ही 10% बिजली बढ़ाने की बात निकल करके आ गई बाहर। इन सारे मामलों में तो कुछ मामले हैं, 0.1% मामले हैं, किसके ऊपर में कार्रवाई हो गई। भगवान श्री राम जी के मंदिर में आपने कहा कि विपक्ष ने प्रश्न उठाया था कि एसआईटी के लिए ये समय पर्याप्त नहीं है, नहीं कर पाएगी। एसआईटी का गठन होता है एफआईआर होने के बाद में। यहाँ पे तो पहला जो स्टेप है उसी को हटा दिया गया, एफआईआर नहीं की गई। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट कमेटी थी उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन हो, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया। हालांकि ये इतना बेहद स्वरूप में घोटाला चला है भगवान श्री राम जी के मंदिर में कि एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहना कि कोई पाक साफ आने वाला है, निकिता जी ऐसा होने वाला नहीं है। इतना पापी तो मुझे नहीं लगता कि एसआईटी की टीम में सारे लोग होंगे, वो देखेंगे कि ये इतना गलत चल रही है। आप सोचिए कि लगातार न्यूज चैनलों के माध्यम से एसआईटी का रिपोर्ट को जानकारी नहीं है अभी कि चांदी के जो है ईंटें गायब हो गए। 2 साल पहले भगवान जी के मुकुट गायब हो गए, जबकि उसको ढूंढते ढूंढते 2 महीने बाद एक ट्रस्टी के घर के अलमारी के अंदर। लेकिन पूजा जी, यही तो जांच का विषय है ना, यही तो जांच का विषय है ना, जो कि एसआईटी की ओर से किया गया और जिसमें कि प्रारंभिक जांच को रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। निकिता जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि एसआईटी के आप भी मदद करिए, आपके पास में कोई साक्ष्य हो तो आप दीजिए, तो जब आप पार्टी के संजय जी कहते हैं कि उनके पास में है, वो एसआईटी को देना चाहते हैं, तो उनसे लिया क्यों नहीं गया। और इतने सारे लोगों के वो लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं। आप अयोध्या में चले जाइए, आपको हर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो मीडिया को बाइट देगा, वहां की इंफॉर्मेशन देगा, पर एसआईटी उनसे रिपोर्ट नहीं ली हुई है। हालांकि हम फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है एसआईटी से कि कम से कम उनका जमीर जिंदा हो। और ये जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है भगवान श्री राम जी से, वो जो चंदा, आपको पता है जो मुकुट
मिला वो मुकुट एक महिला ने अपने मतलब गहने बेच करके भगवान यही श्री तो राम बात जी है के ना चरणों में पूजा जी। चढ़ाया था। देखिए, अगर आपको भी एक्सपेक्टेशंस है तो हमें भी एक्सपेक्टेशन है, और उसके लिए तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। लेकिन विपक्ष तो धैर्य एसआईटी तो पर ही रखा है। सवाल उठा रहा है। ठीक है अविरल जी, बिना आप क्या और आना चाहोगे? FIR बिल्कुल के पूजा जी, SIT की दोबारा से गठन आऊंगी होगी, आपके वो पास। हमेशा अविरल जी, जो एसआईटी का गठन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उनका गठन होता है, टीम को बनाया जाता है और उसके बाद जांच को शुरू करवाया जाता है। एसआईटी पर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार घेर रहा है। अविरल जी, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लोकतंत्र विपक्ष को अधिकार है सवाल पूछने का। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि विपक्ष को अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल पूछते हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे तथ्य अगर रखे जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत बेहतर रहे। अब रही बात एसआईटी की, तो एसआईटी तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो जांच करती है, वो जांच करेगी। जांच के आधार पे जो विषय जितने लोग सामने आते हैं, कोई छोटा हो बड़ा हो, ऊपर का हो नीचे का हो, किसी का जानकार हो किसी का सगा संबंधी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नजर में क्रिमिनल अगर कोई है तो केवल और केवल यदि कुछ है तो क्रिमिनल है, और अपराधी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और वही किया जाएगा। लेकिन एफआईआर को लेकर, एफआईआर जो है इस मामले में क्यों नहीं रजिस्टर की गई, लगातार यही कहना है विपक्ष का। और अविरल जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई भी संतुष्टजनक अभी तक जवाब इस पर नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए एफआईआर मामले में रजिस्टर नहीं की गई, सबसे बड़ी आपत्ति विपक्ष को इसी बात से है। अविरल जी, नहीं, देखिए वो विषय नहीं है, विषय स्पष्ट है, जांच समिति गठित कर दी गई, एसआईटी जांच कर रही है, जांच में जो और जब तक नाम ही सामने नहीं आते हैं तो आप मुकदमा किसके खिलाफ लिख देंगे और कार्रवाई किसके खिलाफ कर देंगे। और अगर बात रही मुल्क के अंदर हाईकोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मौजूद है, तो हाईकोर्ट तो अप्रोच किया ही जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाया जा सकता है, जहां इन्हें जाना है वहां विपक्ष जा सकता है, सबका विपक्ष का स्वागत है और हम जुडिशरी को बहुत सम्मान करते हैं। और रही बात एक तरीके से कोर्ट अप्रोच करने की, तो कोर्ट अप्रोच विपक्ष कर सकता है। अगर ये कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई, तमाम सारी जो चीजें इनके द्वारा कही जा रही है, ये सब लोग फ्री हैं उस विषय को रखने के लिए। और नंबर 2, एक्शन उसी के ऊपर होगा जिसका नाम आएगा, जिसने कुछ गलत किया होगा, जिसने गलत ही नहीं किया होगा उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। और रही बात इस मुद्दे को राजनीतिक बनाए जाने की, मैं समझता हूं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। स्पष्ट है, सवाल पूछे विपक्ष, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक है पूजा जी, देखिए बात तो बिल्कुल सही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट जो है, जिस तरीके से उनकी ओर से जांच की जा रही है, जांच में जो जो तथ्य सामने आएंगे, साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर जो है वो जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। निकिता जी, अभी तक हमने देखा उत्तर प्रदेश में जांच की प्रक्रियाओं को, और इसीलिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान के लिए नहीं सरकार के लिए काम करती है। हमने देखा इतने बड़े बड़े मामले हो गए और उन मामलों पर गाजगिरी किस पर? हवलदार पर, सिपाही पर, जिसकी हैसियत ही नहीं कि कोई ऑर्डर पास कर सके। हम फिर कहेंगे निकिता जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई बलि का बकरा नहीं ढूंढा जाएगा, किसी कमजोर को उठा करके बलि का बकरा नहीं बना दिया जाएगा कि भाई ये झाड़ू मारने वाला है उसने चुरा लिया, ये ड्राइवरी करने वाला है उसने चुरा लिया, वो धोता है उसने चुरा लिया। मतलब बड़े बड़े लोग। पूजा जी, आपके जवाब से तो ऐसा लग रहा है ये तो वो वाली बात हो गई फिर कि आपको जांच पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिखावे के लिए की जा रही है जांच? इलाहाबाद को नहीं भरोसा तो हम कैसे कर ले? नहीं पूजा जी, तो आप ये कहना चाह रही है कि दिखावे के लिए की जा रही है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इसमें किसी ना किसी को बलि का बकरा बना लिया जाएगा। पूजा जी, मैं इस पर जो है अविरल जी से ही जवाब ले लेती हूँ। अविरल जी, पूजा जी की ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब आप किसी को बलि का बकरा जो है वो इस मामले में भी बनाया जाएगा। नहीं, देखिए कोई बलि का बकरा ना बने, हमारा तो ये मानना है। जो भी लोग शामिल होंगे उनका नाम सामने आएगा, उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। हमें क्यों बचाना किसी को? अगर किसी ने गलत किया वो फंसेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा और होना चाहिए। हमारी तो पार्टी का ये मानना है, अगर किसी ने गलत किया तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं किया तो किसी पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि किन्हीं मेन लोगों को बचाने के लिए किसी अन्य को। अविरल जी सवाल को समझिए, उनका ये कहना है कि किसी मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आप किसी को बलि का बकरा बनाएंगे। कहीं ना कहीं पूजा जी ये कहना चाह रही हैं, आप इस बात का जवाब दें। नहीं, मैं समझ गया पूजा जी का जो विषय है, मैं पूर्ण रूप से समझ गया, लेकिन जो भी लोग शामिल होंगे, मैंने इस चीज को पहले ही कह दिया, बड़ा हो छोटा हो, ऊपर का हो नीचे का हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, योगी जी का, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई हो
किसी स्तर का हो, किसी पद का हो, किसी लेवल का हो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर है तो एक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बताएं पूजा जी। मैं वही तो कह रही हूँ, हाथरस में भगदड़ मची थी, आपने देखा था एफआईआर किसके ऊपर दर्ज की गई थी और किसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। यही परेशानी है कि आप अगर इनका कार्रवाई करने का पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बलि का बकरा बनाते हैं। कार्रवाई क्या करते हैं, करे किसी से पहुंचो, कैसा ही पहुंचो। ये तो भाजपा के नेताओं और मंत्रियों की आदत बन गई हुई है। एक ऊर्जा मंत्री होते हैं, वो तो वीडियो बना करके जारी करते हैं कि कोई और तुमको बचा नहीं सकेगा। बताइए, आपके विभाग के ऑफिसर्स हैं, आप उस विभाग के मंत्री हैं और आपके कंट्रोल में वो है नहीं, आप उनको धमका रहे हैं कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। वैसे ही बैठ करके यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई कितना भी जो है किससे लगा सगा रहे, उसको कोई बचा नहीं सके, कार्रवाई होगा। ये किसके साथ में लगा सगा रहेगा। हमने कानपुर में देखा हुआ था कि सतीश महाना जी पत्र लिखते हैं सीएमओ के लिए, डिप्टी सीएम सीएमओ का पैरवी करते हैं, पर डीएम लगे सगे हो जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो डीएम बचे रह जाते हैं और सीएमओ को पद से हटा दिया जाता है। तो ये दिख रहा है लगातार, तभी तो जो है हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। कंसर्न है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्य जैसे करना चाहिए उनको संविधान के प्रति, वो लॉयल होकर के कार्य नहीं कर रहे हैं। 100% की बात नहीं की जा सकती, पर मैक्सिमम तौर पर यही दिख रहा है। मैं फिर कहूंगी निकिता जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर बलि का बकरा किसी को बनाया जाएगा तो भी दिखेगा और नहीं बनाया जाएगा तो भी दिखेगा। नहीं दिखेगा तो अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, कम से कम भगवान श्री राम जी के यहाँ पे पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था जिसपे हम आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। एसआईटी का गठन हो रहा है, हमारे शंकराचार्य थे, हमारे 13 अखाड़े थे, न शंकराचार्य जी को वहां पे स्थान मिला, न 13 अखाड़ों को स्थान मिला वहां पर। तो ये तो शुरुआत में दिख गया हुआ था कि जब धार्मिक कार्य है उस धार्मिक लोगों को आप दरकिनार करके और अपने हिसाब से लोगों को बैठाएंगे उसमें, तो ये अपेक्षित था। और चलिए ठीक है पूजा जी। अविरल जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आज इस एसआईटी की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया था, तो क्या लगता है कि हर राम भक्त को इस 15 दिनों के भीतर आप संतुष्ट कर पाएंगे अपनी कार्रवाई से? अविरल जी बिल्कुल, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और जिस स्तर पे घटना घटित हुई होगी, जिन भी लोगों का इसमें हाथ रहा होगा, जो भी दोषी होंगे, जो भी क्रिमिनल्स होंगे जिन्होंने घटना घटित की होगी, जिनका अपराध रहा होगा, जो इसमें कसूरवार होंगे, सब पे एक्शन होगा, सब पे कार्रवाई होगी और पब्लिक डोमेन में होगा। और एक प्रसन्नता का विषय होगा, अगर ये घटना घटित हुई है ऐसी तो सब पे कार्रवाई होगी और एक नजीर बनेगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम न दे पाए, ये स्पष्ट है। ठीक है पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आखिरी कमेंट जल्दी से, समय का अभाव। निकिता जी, पहली बात तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, और जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि एसआईटी ने सजेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी टिप्पणी की गई, उसी जो गाइडलाइंस सजेस्ट किए गए तो वो गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चंदे का कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको पारदर्शी रखा जाएगा। तो ये सरकार सुनिश्चित करे कि जो भक्तों द्वारा चढ़ाया जा रहा है वो पारदर्शी तरीके से दिखे कि कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है पूजा जी, अविरल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज एसआईटी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव को एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को और भी तेज करते हुए एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।